जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट जारी न हो सकी। फैसला 1-2 रोज़ में सुनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 13 जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ। फैसले से मुताल्लिक मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को केस का फैसला महफूज किया था। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वफाकी हुकूमत और फ्लॉ मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। फ्लॉ मिल्स की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुलगीर हड़ताल। मिलों ने आज से गंदम की पिसपाई और आटा सप्लाई बंद कर दी। सिलेक्शन कमेटी में बड़ी तब्दीली। अरकान की तादाद कम कर दी गई। नई सिलेक्शन कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बाद बिलाल अफजल और हसन चीमा भी सिलेक्शन कमेटी से बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम का इंतखाब नए सिलेक्टर्स करेंगे कोचेस। गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी और अजहर महमूद की सिलेक्टर से मुलाकात। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। सीनियर्स के साथ नौजवान खिलाड़ियों को भी मौके दिए जाएंगे। कहने को बहुत कुछ है, ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी से हटाने पर गुस्से में। सोशल मीडिया पर तफसीली मौक़िफ़ जारी कर दिया। कहा सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डालने जैसे बयान से इत्तफाक नहीं करता। 1 वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है। हमने बतौर टीम फैसले किए, अपने किरदार पर फ़ख्र है। अब्दुल रज़ाक ने भी वहाब रियाज के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। ज़रा के मुताबिक वहाब और रज़ाक को फारिग कराने में कोचेस की रिपोर्ट ने अहम किरदार अदा किया। दोनों पर इल्ज़ाम है इन्होंने टीम सिलेक्शन में उन खिलाड़ियों की हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। दूसरे सिलेक्टर्स इन खिलाड़ियों को मुंतखब करने के मुखालिफ थे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का रवैया भी नामुनासिब। कोचेस की रिपोर्ट में शाहीन के गैर संजीदा रवैये की शिकायत। ज़राए के मुताबिक हालिया दौरों में शाहीन का रवैया मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के साथ दुरुस्त नहीं था। खिलाड़ियों ने शाहीन के रवैये की शिकायत भी की। वहाब रियाज ने शाहीन के रवैये पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। शाहिद आफरीदी ने कप्तान पर ही उंगलियां उठा दी। टीम में सर्जरी को समझ से बाहर करार दे दिया। कहा बाबर आजम को बहुत वक्त दिया गया। हमारे दौर में तो वर्ल्ड कप खत्म होते ही सबसे पहले कप्तान पर छुरी चलती थी। बाबर ने तो 2-3 वर्ल्ड कप में क़यादत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट जारी न हो सकी। फैसला आइंदा 2 रोज़ में सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 13 जजेस का फुल कोर्ट इजलास। फैसले से मुताल्लिक मुशावरत कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। मैं एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 2-2 दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरी बात बताऊँ, मैं आपकी रिकॉर्ड के लिए आप बताना चाहता हूं कि कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बजट इजलास में
फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से पहले भी हमने अपोजिशन लीडर को उस वक्त मौका दिया था। असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में शिकवा, कहा माजी में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड का हिस्सा है। गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। गंदम पीचाई के दौर में पहले दरामद बाद में बरामद की गई। अरबों खरबों कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। असद कैसर का जवाब, कहा पुराना रिकॉर्ड निकाल लिया जाए। पीटीआई दौर में अपोजिशन लीडर ने 48 घंटे तकरीर रखी। हमारे दौर में तो तकरीरें लाइव चलती थी। अब पार्लियामेंट में सेंसरशिप लग गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ असद कैसर पर बरस पड़े। कहा असद कैसर जब स्पीकर थे किसी अपोजिशन रहनुमा का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। मुझे इस्लामाबाद से पकड़ा गया, स्पीकर को इत्तला नहीं दी गई। स्पीकर अपोजिशन अरकान को बोलने नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शिकवा, कहा जब भी बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। कवानीन में तरामीम होने वाली है और आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गोहर बोले, पार्लियामान इसलिए बैठती हैं ताकि अवामी मसाइल पर बहस हो, मगर स्पीकर हमें बोलने का मौका ही नहीं देते। बानी पिचाई की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा, अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा किसी की करप्शन बचाने के लिए क़वानीन में तरामीम करना अवामी मफाद में नहीं। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है। तरामीम उसे रोकने की हद तक ही होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ तो शखाना केस है। नैब ने केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का हार 3 अरब 18 करोड़ का बताया। माजी में करप्शन करने वालों ने क़वानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। परवेज खट्टर की बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही 190 मिलियन पाउंड केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। अडयाला जेल में समाअत हुई। बानी पीटीआई भी मौजूद थे। परवेज खट्टर ने बयान में बताया, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई रकम पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। मुझ समेत काबीना के कई अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। परवेज खट्टर के बयान पर बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। और पेशावर के इलाके हसन खेल में फोर्सेज और पुलिस का ऑपरेशन। पाक फौज, केपी पुलिस और CTD के 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक।